हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोगों के सामने जो हूँ वास्तविक संख्या के 10 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव जो है उसको पूरा डिस्कस करके बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आएगा, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है। ये कह रहा है कि सअभाज्य संख्या, क्या कह रहा है, सअभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है। तो ये क्वेश्चन जो आपका याद करने वाला है, इसको दिमाग में थोड़ा सेट रखेंगे कि सअभाज्य संख्याओं का मौसा जो है हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, उस तरह से आपका ऑप्शन ए में 2 दिया हुआ, ऑप्शन बी में 1 दिया हुआ है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है, बस सिंपल सी बात है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका लॉस जो है 19 है, तो उनका मौसा 19 है, तो लॉस ज्ञात करना है। तो आपको दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, इसका मतलब a गुना b आपको दे दिया है। ठीक है, तो a गुना b आपके पास दे दिया है 2166। ठीक है, उनके बाद मौसा यानी कि HCF आपको दे दिया है, HCF आपको 19 दे दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि लॉस यानी कि LCM बताइए क्या होगा। तो आप लोगों को पता ही होगा कि LCM का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a गुना b बट्टे क्या होता है, HCF। तो आपके पास a गुना b जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2166 बट्टे HCF जो आपके पास दिया हुआ है कितना, 19। अब ये 19 क्या करेगा, 21 को एक बार में काटेगा तो बच जाएगा आपके पास 3, है ना, नहीं आपके पास 2 बच जाएगा, 2 में 6 उतर जाएगा तो कितना हो गया 26, फिर 19 एकम 19, 7 बच गया, फिर 7 में 6 उतर गया तो 19 चौके 76। तो ये आपका जो है 114 बार में 19 जो है 2166 को क्या कर देगा, काट देगा। और यहाँ से आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा है कि ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 38, ऑप्शन बी पे दिया हुआ है 57 और ऑप्शन सी पे दिया हुआ है 114। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको वीडियो कहीं भी समझने में परेशानी हो वीडियो में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अब अगला 3 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि यदि a बराबर जो है 2 में 3 पावर दे दिया है और 2 में 3 पावर 3 गुना 5 दिया है, और b जो दिया है आपका 2 में 4 पावर 5 और 7 दिया हुआ है, तो आपको क्या मांग रहा है, LCM यानी कि लॉस आपसे मांग रहा है। तो लॉसो में क्या होता है कि सबसे जो नंबर दिया हुआ उस नंबर का सबसे मैक्सिमम पावर जो होता है उसको पहले आप ले लीजिए। तो 2 का मैक्सिमम पावर जो है कितना है, 4 है, तो 2 पे 4 पावर को ले लेना है। उसके बाद 3 का तो 3 ही होगा, फिर ये 5 में से 5 ही लिया जाएगा और बच गया आपका 7। ठीक है, तो 2 को आप 4 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना, 16। अब 16 को आप 5 से गुना कर देंगे तो 16 पंचे 80 यानी कि 800 हो गया। कितना हो गया, 800। अब 800 को आप 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 तिया 24। फिर इसको आप 7 से गुना कर देंगे तो 0, 7 चौके 28, 7 दूना 14, तो कितना हो जाएगा 16। और आप ऑप्शन में देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन ए में जो है 40 है, ऑप्शन बी में 560 है, ऑप्शन सी में 1120 है और ऑप्शन डी पे जो है 1680 है। इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। फिर अगला सवाल आप लोग देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ये भी आपको जो है ध्यान में रखने वाला क्वेश्चन है। जब भी आपको धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा जाए तो उसका m बोल रहा है तो m हो जाएगा 4m + 1 हो जाएगा। अगर इसी जगह q बोलता तो आपको 4q + 1 हो जाता। ठीक है, और इसका एक सवाल और भी आ सकता है कि ये जो है विषम पूर्णांक जो है 2q + 1, या इसमें अगर m पूछे तो 2m + 1 के रूप का भी होता है। ऑप्शन में अगर आपको 4 के रूप में दे तो आपको 4q + 1 चूज करना है, और अगर आपसे अगर ऑप्शन में 2 दिया हुआ है तो उसमें आपको जो है 2q + 1 को चुनना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, आपको क्या अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या के बारे में इसमें वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन क्लास का वीडियो में पहले ही डाल चुका हूँ। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग उस वीडियो को जरूर देख ले। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो जिस संख्या का अपर्तक सिर्फ और सिर्फ 2 होता है उसको क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो फर्स्ट आपका 27 दिया हुआ है, तो 27 का अपर्तक जो है कौन हो जाएगा, 1, 3, 9 और 27। तो कहने का मतलब इसका अपर्तक 2 से ज्यादा है तो ये भाज्य हो गया। फिर आपका 35 दिया है तो 35 को कौन काटेगा, 1, 5, 7, 35, तो इसका मतलब ये भी आपका भाज्य हो गया। फिर आपके पास 13 दिया हुआ है तो 13 को 1 और 13 ही काटेगा, इसका मतलब आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि सी ही जो है 13 ही जो है आपका इसमें अभाज्य संख्या है। ठीक है, फिर अगला नंबर को देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय कहने का मतलब उसके अभाज्य संख्या जो रूट के अंदर जो फंसा हुआ वही अपरिमेय। तो ऑप्शन नंबर ए में ही आपको देखने को मिल रहा है कि √17 दिया हुआ है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। फिर अगर 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा तो 144 का आप खंड करके देखिए कि 2 में जो है कितना पावर आता है, वही उसका आंसर होगा। ठीक है, तो 2 से करेंगे, 2 × 7 = 14, 2 दूना 4, फिर 2 से 36 दूना 72, फिर 2 से 18 दूना 36, फिर 2 से 2 × 18, फिर 3 से
3 3 फिर 3 से 3 कम 3, 1 2 3 4। तो आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ 2 में कितना पावर हो जाएगा 4। इस तरह से इसका आंसर कितना, यानी कि 2 का घात जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। तो जैसे 1/144 ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है, तो 1 में से जो है रूट के अंदर से 1 में से 1 बाहर आ जाएगा और 144 में से जो है 12 बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही आपका जो है राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अभाज्य संख्या उसी कहेंगे जिसका अपूर्तक सिर्फ और सिर्फ कितना होगा 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में 91 दिया हुआ, 13 7 91, इसका 2 से ज्यादा हो गया, ये तो हट ही जाएगा आपका। 213 दिया हुआ है, तो 213 को देखते हैं कि ये किन से कटता है। ठीक है, 213, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 कम 3, मतलब ये 2 से ज्यादा ही होगा इसका अपूर्तक, चूंकि 1 से कट गया तो 2 से ज्यादा ही होगा। फिर अगला आपके पास 41 दिया हुआ है, 41 जो है सिर्फ और सिर्फ 1 और 41 से कटेगा, कहने का मतलब इसका अपूर्तक 2 हो गया। तो यही आपका अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अशांत दशमलव प्रसार उसका होता है जो है 2 पे n पावर गुना 5 पर m पावर के रूप का नहीं होता है। ठीक है, इनके अलावा आपको कोई भी हो जाए तो उसका अशांत होता है। फर्स्ट में दिया हुआ 50, तो 50 का पहले खंड करके देखते हैं। ठीक है, तो 50 का खंड करेंगे, 2 से 25 गुना 50, फिर 5 से 5 कम 5 25, फिर 5 से 5 कम 5, तो ये 2 और 5 के रूप का हो गया। तो ये आपका अशांत नहीं होगा, ये शांत होगा। फिर अगला आपके पास दिया हुआ है 243 दिया हुआ है। ठीक है, इसको 3 से काटते हैं, 3 8 24, 3 कम 3। ठीक है, फिर ये आपका 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 से, तो यहाँ आपको 3 आ गया। ठीक है, क्या आ गया 3। तो 2 और 5 के अलावा जो भी आ जाए वो आपका अशांत होता है। तो कहने का मतलब इसका जो है बी नंबर राइट आंसर होगा, यानी कि 10 का जो है कितना हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या अगर आप इसी तरह रेगुलर 10-10 क्वेश्चंस का जो है सॉल्यूशन पाना चाहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।